बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी 2.0 पर, जहां पर मैं आपको पटवारी की क्लास करवा रहा हूं। और आज का टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम है। तारीख मैंने लिख दी है 24 जुलाई और आपको इसी तारीख के सीक्वेंस से पढ़ना है। नंबर सिस्टम ने हम कल नंबर्स के बारे में जाना, उसके स्थानीय मान जाने, नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या उसका प्रारूप होता है, ये सब हमने जाना। आज हम जानेंगे आगे नंबर्स की डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि नंबर मैंने कल आपको बताया था आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जल्दी से बताइएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला भाग होता है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, चीजें क्लियर हैं। वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी जो होता है हमारा पार्ट यानी कि काल्पनिक होता है, उससे हमारा कोई खासा ताल्लुकात नहीं है। और अगर ताल्लुकात नहीं है तो इसका मतलब हम इमेजिनरी को नहीं पढ़ेंगे। इमेजिनरी संख्याएं हमारे सिलेबस में भी नहीं है और इमेजिनरी को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ रियल नंबर के बारे में आगे की जानकारी अगर मैं डिस्कस करूं कि रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं। रियल नंबर के अंदर दो तरीके की संख्याओं से मिलकर ये बना है, ये बना है दो तरीके की संख्याओं से मिलकर, यानी कि रैशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब जैसा कि यहां पर बातें हैं, दो तरीके से आपकी वास्तविक संख्याओं को बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी कि मैं आपसे ये कहूं कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये रियल नंबर बन जाते हैं। ये बात वास्तविक है ना जी? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयुग्म पूछूं तो वो आपका वास्तविक संख्याएं ही कहलाएगा, और ये आप समझ चुके हैं। अब यहां पर इरेशनल नंबर हमारा साथ छोड़ देता है। इरेशनल नंबर को हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। हम ये कहते हैं कि जो संख्याएं इरेशनल नहीं हैं वो सारी रैशनल हैं। यानी कि हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इरेशनल कौन कौन सी नहीं है, बची हुई सारी रैशनल हो जाएंगी। अब रैशनल के जो भी प्रकार हैं वो इरेशनल में नहीं आएंगे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। यानी कि जिनको मैं कहूंगा रेशनल नंबर, जिनको मैं कहूंगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। अब इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो परिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो जो आपके इंटीजर होते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं? पूर्णांक को बोलते हैं। अब एक एक चीज डिस्कशन करेंगे, संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सब चीजें। इंटीजर्स होते हैं और आपके फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस को हम कहते हैं भिन्न। बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं को हमने दो भागों में विभाजित किया। सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया, फटाफट बताओ कौन कौन से? वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को मैंने दो भागों में विभाजित किया, कौन कौन सी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को मैंने दो भागों में विभाजित किया, पूर्णांक और भिन्न। अब आप लोग मुझे बताइएगा पूर्णांक संख्या में क्या होता है। पूर्णांक संख्या अगर मैं नंबर लाइन लिखता हूं आपके सामने, तो इस नंबर लाइन पर पूर्णांक वो संख्या है जो नंबर लाइन पर जीरो के साथ में आपका प्लस अनंत से लेकर आपको माइनस अनंत तक लेके जाने वाली जो संख्याएं होती हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा आपका कलेक्शन होता है नंबर्स का, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। इसमें सभी वो संख्याएं सम्मिलित हैं जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की तरफ आपकी चलती हैं। जैसा कि आप देख रहे हो वो पूर्णांक कहलाती हैं। अब हम ये कह सकते हैं इस पूर्णांक को अगर मैं दो भागों में विभाजित करूं, ये तो पूर्णांक हो गए। पूर्णांक हमेशा 1, 2, 3 ये होगा। अब जब जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या सोचा कि बाई चांस मान के चलिए 1/2 आ गया, तो क्या हम इसको पूर्णांक कह सकते हैं? बाई चांस मान के चलिए 1/3 आ गया, बाई चांस मान के चलिए 4/3 आ गया, क्या हम इनको पूर्णांक कह सकते हैं? क्या नहीं कह सकते।
हम इनको पूर्णांक नहीं कह सकते, और इसी बिहाफ पे संख्याओं का निर्माण किया गया और वो संख्याएं क्या कहलाई? भिन्न कहलाई। भिन्न, इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया भिन्न कहा गया। अब बात आती है भिन्न। दशमलव कहां गया सर? दशमलव का भी तो इंट्रोड्यूस करवाओ दशमलव को। दशमलव कहां से बना? दशमलव भिन्न से ही बना है। जैसा कि आप देख रहे हो 1/2 को जब हल किया गया तो ये 0.5 बन गया, और इस भिन्न के प्रकार में क्या आता है? आपका डेसिमल फ्रैक्शन आता है, जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपके सिलेबस में है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहीं से ही, भिन्न से ही आपका डेसिमल फ्रैक्शन का निर्माण हुआ। ठीक है ना? चीजें क्लियर हैं? चीजें मजा आ रहा है ना? ये बता दो मेरे को, चीजें समझ में आ रही है ना कि भिन्न का क्या हुआ यूज, और हमारे पास पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। यानी कि मैं यहां पर, पूर्णांक का मतलब होता है एक पूरी संख्या, यानी कि -1, -2, -3, ये आपका हो सकता है, 1, 2, 3 आपका हो सकता है, 0 भी इसमें सम्मिलित होता है। चीजें क्लियर हैं? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, वहां पर डेसिमल फ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। उधर ये भिन्न के प्रकार हैं, दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव, ये सब भिन्न के प्रकार हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब बात करता हूं पूर्णांक के डिवीजन की। पूर्णांक को भी बांटा गया, पूर्णांक को भी विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि इंटीजर्स को मैं बांट देता हूं, और इंटीजर्स के बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पूर्णांक को किस प्रकार बांटा गया बताइएगा, किसी को अंदाज है? पूर्णांक को बांटा गया आपके पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहा गया? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ये पूर्णांक को बांटा गया धनात्मक पूर्णांक में। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक पूर्णांक। चीजें क्लियर हैं? और इसके बाद होल नंबर, ये सारे नंबर मैं बताने वाला हूं अभी आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जिनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। होल नंबर, जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, कहते हैं ना पूर्ण संख्या। और आपके सामने आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर को मैं क्या कहूंगा? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहूंगा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये आपकी पूर्णांक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो आपको मैंने बता दिया है। अब बात आती है होल नंबर। पूर्ण संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। पूर्ण संख्या को क्या 2 भाग हो सकते हैं बताइए? पूर्ण संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग तो है इसका 0, यानी कि अगर मैं 0 को अलग कर देता हूं पूर्ण संख्या में से, तो वो संख्याएं किस में बदल जाती हैं? वो संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याओं में बदल जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब आपको मैं पूरी चीजें रिवाइज करवाने वाला हूं, पूरी की पूरी चीजें। अब इन चीजों को समझने का वक्त आ गया है दोस्तों। यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को पकड़ते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये बताइए। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि सर नेचुरल नंबर होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 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 अनंत तक। क्या इसमें ऋणात्मक संख्याएं आती हैं क्या इसमें ऋणात्मक संख्याएं आती हैं क्या? नहीं आती। ऋणात्मक संख्या नहीं आती इसमें। यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है वो हमारे पास पूर्ण संख्याओं का एक अलग से पार्ट होता है। अगर मैं इसमें 0 को इंक्लूड कर दूं, यानी कि आपके ये 0 को मैं इसके अंदर मिला दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये आपका क्या बन जाएगा? आपका होल नंबर बन जाएगा। यानी कि क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी इंक्लूड होता है, तो आप देख पा रहे हो कि सर 0 इंक्लूड होता है तभी तो पूर्ण संख्याएं बनता है। पूर्ण संख्याओं को मिलाकर, नेगेटिव इंटीजर को मिलाकर और पॉजिटिव इंटीजर को मिलाकर, यानी कि जैसे कि मैंने आपको नंबर रेखा बताई, यहां पर 0 से लेकर 0 क्यों आया? अब मेरी बात सुनना, ये बहुत प्यारी बात बताता हूं आपको। अब आप मुझे बताइए कि 0 क्या है? 0 आपका पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है? मैं ये पूछ रहा हूं, पूर्णांक है या फिर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये बताओ। 0 आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है? जल्दी से बताओ। सारा खेल ही 0 का है। अगर 0 का कुछ नाम होता, 0 का कुछ अस्तित्व होता ना, तो इसकी जगह 3 पार्ट में डिवाइड नहीं होती। तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि 0 का क्या रोल है? 0 क्या है? पता है किसी को?
जीरो क्या है बताओ, बताओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आपका जीरो है ना तो आपका धनात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, और ना ही ये सम के साथ आता है, ना विषम के साथ आता है। यानी कि जीरो जो जीरो है वो अपने आप में एक पूर्णांक है, जो कि स्पेशल पूर्णांक मैंने वहां पे लिखा है। जीरो पॉजिटिव नहीं है, ना ही नेगेटिव है, कुछ नहीं है जीरो। जीरो सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णांक है। इसी वजह से धनात्मक पूर्णांक को अलग रखा गया और ऋणात्मक पूर्णांक को अलग रखा गया। अब जब धनात्मक और ऋणात्मक को अलग रखा गया तो गणितज्ञों ने कहा कि भाई धनात्मक को अलग रखा, ऋणात्मक को अलग रखा, तो फिर इंटीजर तो पूरे हो ही नहीं रहे, क्योंकि जीरो तो रह ही जाएगा। इसी वजह से तीसरा जो कॉलम है होल नंबर बनाया, और होल नंबर में हम जानते हैं जीरो इंक्लूड होता है। अब होल नंबर को भी दो भागों में विभाजित कर दिया, प्राकृतिक संख्याएं और जीरो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये चीजें समझ में आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तभी आपके दिमाग में नंबर्स के लिए खेल उत्पन्न होगा और आप मैथ में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। इन चीजों को समझने के बाद में अब आगे मैं प्रस्थान करता हूं आप लोगों के लिए आगे की चीजों पर। प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली आपने, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली आपने, इंटीजर्स पढ़ लिए यानी कि पूर्णांक संख्याएं पढ़ ली आपने, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली इसी चार्ट के हिसाब से। अब आगे बहुत सी संख्याएं होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है बताइए, यानी कि इवन नंबर की पहचान आप कैसे करेंगे, यानी कि सम संख्या की पहचान आप कैसे करेंगे। अगर किसी भी नंबर के यानी कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, कोई भी संख्या के इकाई का अंक 2 0 0 हो जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, इकाई का अंक, तो वो हम कहते हैं सम संख्या होती है। ये बोलते हैं ना भाई, हम ये बोलते हैं। लेकिन क्या मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं, क्या मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि भाई साहब मान के चलिए कोई संख्या है आपके सामने, कोई भी नंबर है आपके सामने, अगर वहां जीरो लगा दिया तो क्या वो सम संख्या हो जाएगी जीरो? ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई संख्या जिसका इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाए वो आपका आंसर हो जाता है, यानी कि आपकी जो सम संख्याएं होंगी 2 4 6 8 10 ये होंगी, ना कि जीरो होगा। तो आपकी सम संख्याएं क्या होती हैं? जीरो नहीं होती हैं, 2 4 6 8 होती है। मैंने बताया था ना तो जीरो सम है ना विषम है, ये बिल्कुल बढ़िया चीज है ना, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर मैं और नंबर की बात करता हूं आप लोगों से, आप सबको पता होगा विषम संख्याएं, किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर श्रृंखला में जीरो को छोड़कर, मतलब सम संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। 1 3 5 7 इस प्रकार से। मेरे कहने की बात सुनिएगा, तो आपसे मैं पूछूं कि सम और विषम संख्याओं को हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? बताओ। आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएगा और यह निश्चित तौर पर आएगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आपकी सम और विषम संख्याओं को मिलाकर क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंटीजर, ऑप्शन नंबर बी होल नंबर यानी कि पूर्णांक, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। बताइए आप कौन सा ऑप्शन या कौन सा विकल्प के साथ आप जाने वाले हैं? आपके लिए सवाल है। तो आपके लिए सवाल होता है और एग्जाम में बच्चा पता है क्या करता है? मैं जानता हूं बच्चा क्या करता है और हमें पता है बच्चा वही करेगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देगा। अरे यार ये तो सब रियल नंबर ही तो हैं। लेकिन गलत हो जाता है ना एग्जाम में। आपका आंसर होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर है जहां पर इवन और ऑड संख्याओं का सम्मिश्र है और सम्मिलित रूप से आती है। ठीक है गाइज, अभी हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले आपको ये मैंने डिस्कशन बताया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा ये बताइए, प्राइम नंबर जानते हैं आप लोग, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या बहुत बड़ी चीज है। अभाज्य संख्या अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी लेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं या तो वो खुद से डिवाइड हो जाएं या वो 1 से डिवाइड हो जाएं।
बात समझ में आ रही है? या तो वो खुद से होंगी या वो एक से होंगी, इसके अलावा वो किसी से नहीं होंगी। यानी कि आपसे मैं कहूं कि क्या दो अभाज्य संख्या है? बताइए, क्या दो अभाज्य संख्या है? बताओ यार, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से। तो हम ये बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, क्या ये दो अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर की क्या परिभाषा होती है? मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा आपके लिए, या तो वो खुद से हो या फिर वो अपने आप या एक से हो। तो हम ये कह सकते हैं, जो भी बच्चे गलत कर रहे हैं, जिनको एक भी दे रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे छोटी और एकमात्र, सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या, सम अभाज्य संख्या, वो क्या है? आपकी दो है। क्या है? दो है। सबसे छोटी और एकमात्र आपकी इवन प्राइम नंबर आपका क्या कहलाएगा? आपका वो दो कहलाएगा। इवन प्राइम नंबर आपका क्या कहलाएगा? दो है। यानी कि आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि दो आपकी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। इस तरीके से अगर मैं प्रोसेस को चलाऊं तो 7 के बाद 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित हो जाती है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं कहलाती है। वो प्राइम नंबर नहीं कहलाती है क्योंकि वो 3 से भी विभाजित हो जाती है। 11 के बाद आएगा आपका 13। तो यानी कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं? क्या सभी विषम संख्या प्राइम नंबर होती हैं? बताओ बताओ, क्या सभी विषम संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं? तो आपका जवाब मेरे लिए होगा कि सर कभी भी नहीं कहेंगे हम ये बात। क्या सभी विषम संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं? हम बोलेंगे कि सर कभी भी नहीं है, यानी कि सभी तो नहीं होती है, 9 भी तो है, 9 भी तो है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भैया क्या सभी विषम संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं? कभी नहीं होती हैं। तो ये बात आ गई समझ में, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम ये बात करने वाले हैं कि प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, प्राइम नंबर के बारे में हमने जान लिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब मैं आपसे पूछता हूं, 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होती हैं? 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं बताओ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वरना आप समय बिगाड़ोगे। 1 to 100 है ना प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम। ठीक है, कितने प्राइम नंबर है? हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100? ठीक है, तो कितने होते हैं? जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये 25 होते हैं। संख्या बता रहा हूं, कितनी संख्या होती है? 25 होती है। ठीक है, अब हर एक चीज डिस्कशन करेंगे, है ना, हर एक बारीक चीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, हर एक बारीक चीज। आपको लगता होगा कि सर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे क्या? जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, तो तब आप करके आओगे और कोई नहीं करके आएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं आज। ठीक है, तो चीजों को रेगुलर से पढ़ो। अगर मैं आपसे बात करूं 1 से 50 के बीच में कितनी होंगी, फिर ये बता दो। चलो, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, यानी कि 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं बताओ। और मैं पूछता हूं आपसे 1 से 25 के बीच में कितनी है? तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, 1 से 25 तक तो आप निकाल ही सकते हो। हम जानते हैं सर जी 1 से 25 के बीच में 9 होती हैं। 1 से 50 के बीच में कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं 25 से 50 के बीच में कितनी हो जाएंगी? फिर 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की अगर बात करूं तो वो कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और 50 से अगर 100 के बीच में बात करूं तो कितनी हो जाएंगी? आपकी प्राइम नंबर हो जाएंगी 10। तो इनको आप नोट कर लीजिए। ये नंबर ऑफ प्राइम नंबर का डेटा है सारा। आपसे इसी तरीके से इंटरवल में पूछा जाएगा कि 1 से 50, 1 से 25, 25 से 50, 6। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिएगा, है ना। चलिएगा सर ये कैसे आ रही हैं? और मेरी बात सुनना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये जब आपको लिखनी पड़ेगी तब गिनते हैं, तब जाके आता है डेटा। आपके दिमाग में रहेगा तो आप जल्दी कर पाओगे एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और वीडियो का आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिससे कि सभी बच्चे पढ़ सके जिनको पढ़ाई करनी है। अगर आगे मैं बात करूं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट
प्राइम नंबर बताओ। तो आश्चर्य की बात यह है, सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या पता है किसी को? तो आपको मैं बता देता हूं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? बताओ बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो आपसे मैं ये कह सकता हूं, जो लाइन वाइज, भाई 100 तक तो हमने काम देख लिया, हमें 3 अंक कब आएंगे? 100 के बाद आएंगे, यानी कि 100 भी आएगा, लेकिन 100 तो अभाज्य होता नहीं है। हमें 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकालनी है। तो मैं ये कह सकता हूं 103, 107, ये भी अभाज्य संख्या है। तो आंसर तो इसका क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा क्या? बताओ 103, बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि 101 भी तो होता है, यानी कि आपसे मैं जानकर हैरानी होगी आपको। 101, 103, 107, 111, ये सारी है ना, ये सारी की सारी, 111 नहीं 113, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है? 107, 109 भी होती है, और 113, ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं ये आपकी क्या हैं? सबसे छोटी तो देखो 103, 101 हो जाएगी, सबसे छोटी तो 101 हो जाएगी। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि 103, 107। अब ये बताओ, क्या एक प्राइम नंबर है क्या? बताना जरा, एक प्राइम नंबर है क्या? एक प्राइम नंबर है या नहीं है? आप सब लोग जानते हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो एक प्राइम नंबर नहीं होता है, ये सबको पता होना चाहिए पहली बात, ठीक है? क्योंकि भैया एक तो हर किसी में है, हर किसी में सम्मिलित है। अगर ए हर किसी की रग में बसा हुआ है तो ये हर किसी का गुणनखंड हो गया, तो ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? तो एक नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए तो देखें, चीजें क्लियर हैं क्या? चीजें क्लियर हैं? अच्छा ये बताओ, अगला पॉइंट मैं लिखता हूं, 4 डिजिट की, 4 अंकों की बताओ, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 4 डिजिट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताया जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बताओ। वेरी गुड, एक आंसर आ रहा है 1001, 1009, ऐसा नहीं होता है हर बार, ठीक है? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी बार बार, ठीक है? तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, 1001 के बारे में अगर आप सोचते हो, ठीक है, 1001 के बारे में अगर आप सोचते हो तो गलत सोच रहे हैं। 1003 के बारे में आप सोचते होंगे, ठीक है ना? 1001, 1003, 1007 और 1009, ये चारों संख्याएं अगर आपके सामने लिख दी और मैं आपसे ऑप्शन पूछ लेता हूं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आपको मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये पहले ही बता देता हूं, और आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप इनको चेक कर सको, ये भी मैं बता देता हूं आपको। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, बच्चा जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 1009 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करता हूं 1001 की, तो 1001 के फैक्टर हो जाते हैं 13 गुणा 77। अगर मैं बात करूं 1003 की, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? मैं आपको फैक्टर भी बता रहा हूं साथ के साथ। अगर मैं 1003 की बात करूं तो ये 17 से विभाजित हो जाएगा, 17 गुणा 59, ठीक है? अगर मैं 1007 की बात करूं तो ये आपका 19 से चला जाएगा, 19 गुणा 53। तो जो अगर फैक्टर हो रहे हैं तो भैया आपको फैक्टर भी पता होना चाहिए, है ना? तो आप ये देख लें, 1001 के फैक्टर हो रहे हैं 13 इंटू 77। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है ना? समझ में आ गया सारी चीजें? ये सारे पॉइंट हैं जिनको आपको नोट करना है, जिन्हें मैं आपके लिए बता रहा हूं, जिससे कि आप और अच्छा सीख सकें, बेहतर सीख सकें दोस्तों, ठीक है? चलिए, तो
आगे मैं बात करूं आप लोगों से कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसको क्या कहते हैं? जब हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया जिसको हम अभाज्य संख्याएं बोलती हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जो अभाज्य ना हो वो कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जो भाज्य ना हो, अभाज्य ना हो, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि आप ये कह सकते हो 4, 6, 9, 8, 10, 12, ये जितनी भी उसके अलावा, मतलब उसके अलावा जितनी भी संख्या बची हुई है ना, ये सारी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। आप ये बात समझ पा रहे हो ना सब लोग? चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपसे बात करता हूं ट्रायंगुलर नंबर। किसकी बात करता हूं? ट्रायंगुलर नंबर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि समय हो चुका है। त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या के बारे में हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। ये ट्रायंगुलर नंबर क्या होती हैं, किस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपने अगर नंबर सिस्टम कहीं और भी पढ़ा है ना, तो आपने मात्र 50 से 60% पढ़ा है। ये चीजें लोग सोचते हैं कि इग्नोर करने वाली हैं, लेकिन इग्नोर करने वाली नहीं होती हैं कुछ भी चीजें। आपको बस बेहतरीन पढ़ना है तो बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और बस कंटिन्यू रहिएगा। जो क्लास देख रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। और उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। हमेशा की तरह खुश रहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जहां पर गांव में बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि पटवारी की ऐसी वैकेंसीज है। आप सोचो कि वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी करेंगे, सो के उठकर तैयारी करेंगे, तो ऐसे कभी तैयारी नहीं होती। अगर आपको अपने प्रोस्पेक्टिव को क्लियर रखना है तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आपके गाइस, जैसे कि आपने कहा था कि पटवारी क्लासेस स्टार्ट कर दो, तो आपके कहने पे क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अब आग लगाना जो वो आपके हाथ में है, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। जैसे आज 1900 कितने बच्चे देख रहे थे? 1912 थे। तो देखो, इसको 5000 रुपये लेके जाना है, वो आपके हाथ में है। और अच्छे से धूम दबा के और इस बार कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। अब एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से पढ़ाने वाले हैं। अब इसका उद्देश्य तो सिर्फ इतना ही हो सकता है ना कि आपका सिलेक्शन, इसके अलावा तो कोई और उद्देश्य नजर नहीं आता हमें। और अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इतना काम हमारे लिए कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वाईफाई स्टडी 2.0 है जो कि आपके लिए क्लासेस लगवा रहे हैं लगातार। तो बस पढ़ाई करो यार, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। और ठीक है ना? तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। खुश रहिएगा।